बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट तड़का। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पुस्तक के पाठ संख्या 1 जिसका कि शीर्षक है वह चिड़िया जो एक कविता है और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। आज हम लोग इस कविता के पुस्तक में दिए गए प्रश्न और उत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक क्या है? वह चिड़िया जो। अब है कि पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कविता से। कविता से क्या प्रश्न है? कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अब आपके मन में इस चिड़िया का जो भी चित्र उभरता है कि नीले पंख वाली चिड़िया है और क्या है कि वह मीठा गाती है, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसका कि चित्र बनाया जाए। तो आप अपने मन से चित्र बना सकते हैं। मैंने इस चित्र को यहाँ पर लिया है। आगे प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर तो कविता का शीर्षक क्या दिया गया है? वह चिड़िया जो। अगर आपको इस कविता का कोई शीर्षक देना है तो आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो मेरे अनुसार इस कविता का शीर्षक होना चाहिए नीले पंखों वाली चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर जो चिड़िया है उसके पंख नीले हैं, वह मीठा गाती है। तो इसलिए मेरे अनुसार पंख नीले होने की वजह से इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो नीले पंखों वाली चिड़िया। आगे प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। यानी कि इस कविता में जो है चिड़िया ने किन किन चीज़ों से प्यार के बारे में बताया है। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा इस कविता में चिड़िया को जो है काफ़ी चीज़ों से प्यार है, जैसे कि अन्न के जितने भी दाने होते हैं, अनाज जितने भी अनाज होते हैं, जौ बाजरा, वो सब चिड़िया को पसंद है। चिड़िया को वृक्षों से प्यार है यानी कि जंगल से प्यार है। चिड़िया को जल से प्यार है यानी कि नदी से प्यार है। यही इस कविता में बताया गया है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, चिड़िया को अनाज के दाने, खासकर जौ बाजरे के दाने, जंगल और नदी से बहुत प्यार है। क्या उत्तर हो जाएगा? चिड़िया को अनाज के दाने, खासकर जौ बाजरे के दाने, जंगल और नदी से बहुत प्यार है। आगे प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई है, उसका आशय स्पष्ट करने के लिए बताया गया है। तो पहला है, रस उड़ेलकर गा लेती है। कवि केदारनाथ जी जो हैं इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं, यानी कि इस जो पंक्ति का भावार्थ है, आशय है, वह यह है, कवि इस पंक्ति के द्वारा चिड़िया के गाने की विशेषता को बता रहे हैं कि चिड़िया जो है कैसा गाती है, चिड़िया किस तरह से रस उड़ेलकर गाती है। यानी कि रस उड़ेलने का अर्थ होता है चिड़िया क्या कर रही है? तो खुशी से गाना गा रही है। क्या कर रही है? खुशी से वृक्षों के लिए क्या कर रही है? अपनी मीठी आवाज़ में, अपनी सुरीली आवाज़ में चिड़िया क्या कर रही है? तो गाना गा रही है, और वह बहुत ही मीठा गाना है, ऐसा जिससे कि सुनने वाले को क्या मिले? तो आनंद प्राप्त होता है। ऐसा गाती है जैसे लगता है कि उसने जो है गाने में रस को घोल लिया हो, है ना। उसने गाने में क्या किया हो? रस को घोल लिया हो। जिस तरह से रस बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उसी तरह से यहाँ पर चिड़िया का गाना जो है, चिड़िया के गाने की जो आवाज़ है, उसकी जो मधुर सुरीली मीठी आवाज़ है, वह क्या निकल रही है? एक रस के तरह निकल रही है, मीठी निकल रही है। आगे है दूसरा, क्या था कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। कवि केदारनाथ जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि चिड़िया इतनी छोटी सी होकर भी मुश्किलों का सामना कर लेती है। क्या कर लेती है?
तो मुश्किलों का सामना कर लेती है। वह तेज बहती हुई यानी कि उफनती हुई नदी से क्या करती है, अपने चोंच से जो है जल के मोती को क्या करती है, तो ग्रहण कर लेती है और उससे अपनी प्यास को क्या कर लेती है, तो बुझा लेती है। तो हम क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि चिड़िया इतनी छोटी होकर भी मुश्किलों का सामना कर लेती है। वह तेज बहती नदी से पानी पी लेती है क्योंकि वह क्या है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा साहसी है। तभी तो वो उफनती हुई नदी के जल के पानी को क्या कर लेती है, पी लेती है। इन पंक्तियों में चिड़िया की बहादुरी को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हमें जिस तरह से एक चिड़िया इतनी छोटी सी चिड़िया होकर इतनी बहादुर है, हम मनुष्य को भी क्या दे रहे हैं, बहादुर होने की साहस दे रहे हैं। कहते हैं कि हम मनुष्यों को भी उस चिड़िया की तरह क्या बनना चाहिए, तो साहसी और बहादुर बनना चाहिए। आगे है अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न जो है पाठ में दिए गए हैं। हम उन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी भाषा में क्या करेंगे, तो लिखेंगे। पहला है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी जिसके बारे में जो कवि जो बात कर रहे हैं, नीली चिड़िया के बारे में जो कविता में बात हो रही है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक है भारतीय पक्षी। सलीम अली की कौन सी पुस्तक है, भारतीय पक्षी। देखो, इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से कहाँ आ जाते हैं, तो भारत आ जाते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो कवि ने जो है सलीम अली की पुस्तक से बोला है कि उसमें क्या नाम रहा होगा, जो कि चिड़िया जो है एशिया के कई देशों से जो है क्या होता है, ठंड के मौसम में चिड़िया क्या होती है, तो भारत उड़कर आ जाती हैं। तो इसमें से कुछ विकल्प दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक नाम होगा। पहला दिया गया है नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर और बड़ा पतरंगा। तो मैंने जो है ये पता करके लगाया कि क्या सलीम अली की पुस्तक में क्या नाम दिया गया है। तो इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद कौन सी पक्षी रही होगी, तो नीलकंठ रही होगी। क्यों रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग क्या है, नीला है। उसके शरीर का ज़्यादातर भाग क्या है, नीले रंग का है। आकार क्या है, छोटा है तथा आवाज़ बहुत मधुर होती है। तो ऐसा कौन सी चिड़िया का होता है, तो नीलकंठ का होता है। क्लियर। आगे प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे कि तोता का जो चोंच होता है वो किस रंग का होता है, तो लाल। उसका शरीर किस रंग का होता है, तो हरा। कुछ यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि इन सारे पक्षियों के शरीर के अंगों के रंगों को बताना है। तो पहला दिया है मैना, दूसरा कौवा, तीसरा बत्तख और चौथा क्या है, कबूतर। तो मैना के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग मैना देखते ही हमारे आसपास में मैना रहती है, उड़ के आती है। हम कहीं जाते हैं तो मैना दिख जाती है ना, हमारे छत पर उड़ के आती है, हमारे बालकनी में आती है। तो मैने के पंख भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं, उनकी टांगे हल्की लाल रंग की होती हैं। दूसरा है कौवा। कौवा तो पूरा काला ही होता है। कौवा का चोंच हो, चाहे शरीर हो, चाहे पैर हो, कौवा का पूरा शरीर का सारा हिस्सा किस रंग का होता है, तो काले रंग का होता है। फिर है बत्तख। बत्तख तो सफ़ेद रंग का होता है और उसके पैर जो हैं गुलाबी रंग के होते हैं। बत्तख पूरा उसका शरीर जो है सफ़ेद रंग का होता है और उसके पैर जो हैं वो पिंक यानी कि गुलाबी रंग के होते हैं। फिर है कबूतर। कबूतर हमारे आसपास कबूतर दिखे गए हैं ग्रे कलर में, यानी कि स्लेटी कलर में होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। हमारे आसपास कबूतर उड़ के आ जाते हैं। जो ग्रे कलर के कबूतर होते हैं यानी स्लेटी कलर के जो कबूतर होते हैं
उनके गर्दन के पास क्या होता है, नीला नीला रहता है। क्या रहता है, नीला नीला रहता है। तो कबूतर का रंग स्लेटी और सफ़ेद होता है, कुछ नीले रंग की होती हैं और इनकी टांगे जो हैं लाल रंग की होती हैं। आगे प्रश्न है, कविता का हर बंध वह चिड़िया से शुरू होता है। यानी कविता जो है कहाँ से शुरू होता है, वह चिड़िया जो, और खत्म कहाँ पर होता है, मुझे बहुत प्यार है। कहाँ पर खत्म होता है, मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। यानी कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपने मन से जो है कुछ नए बंध को क्या कीजिए, तो कविता में जोड़ करके एक कविता लिखिए। तो हमने लिखा है, वह चिड़िया जो पंख फैलाकर गगन की दूरी नाप लेती है। जो पंख फैलाती हुई क्या चली जाती है, आसमान यानी गगन में चली जाती है और उसके डिस्टेंस को, उसकी दूरी को क्या करती है, नाप कर ऊंची उड़ान को क्या कर लेती है, भर लेती है। और पीले पंखों वाली मैं हूँ। इस चिड़िया का रंग क्या है, पीला है। इसके पंख कैसे हैं, पीले हैं। पीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। मुझे यानी कि जो गगन है, आसमान है, आकाश है, उससे मुझे क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच खोलकर, है ना, पेट की आग बुझाने के लिए दाने दाने चुग लेती है। जो चिड़िया है वो वहाँ पर कंठ खोलकर था, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या खोलकर, तो चोंच खोलकर। चोंच को खोलकर, आखिर दाना कैसे चुगेगी, चोंच खोल करके ही तो दाना चुगेगी। तो चोंच खोलकर पेट की आग बुझाने के लिए दाने दाने चुग लेती है। नीले पंखों वाली मैं, यहाँ पर पीले कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, पीले। पीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, पीले पंखों वाली, यहाँ पर पीले होगा, क्या होगा, पीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत ही क्या है, तो प्यार है। आगे प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूलों का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। अब एक कविता फूलों पर लिखने का है। अभी तक हमने क्या किया था, चिड़िया पर यह कविता पढ़ा था और चिड़िया पर ही कविता लिखने बोला गया था। अब कह रहा है कि आप पीले पंखुड़ी वाली जो है फूलों के पर कविता लिखिए, ऐसा हमें कहा जा रहा है। तो तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूलों का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है वो मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूलों के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम भी उसी चीज से अपनी समानता को क्या कर सकते हो, तो बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो मैंने लिखा है, वह फूलों का पौधा जो, वहां पर क्या था, वह चिड़िया जो, मैंने लिखा है वह फूलों का पौधा जो आंगन में खड़े होकर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। मेरे आंगन में जो है एक फूल का पौधा लगा हुआ है और वह खड़े होकर के क्या कर रहा है, तो मुस्कुरा रहा है और अपनी महक को, अपनी खुशबू को क्या कर रहा है, तो फैला रहा है। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। जो मेरे आंगन में पौधा खिला है वह मुस्कुरा भी रहा है और उसकी महक, अपनी महक को क्या कर रहा है, खुशबू को क्या कर रहा है, तो फैला रहा है। वह हवा में झूलता पौधा पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ। वह हवा में जो पौधा है वो जो झूल रहा है, हवा से लहरा रहा है, उसके जो पीले पीले पंख हैं, उसकी जो पीली पीली पंख मीन्स यहाँ पर फूलों का पंख का अर्थ फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती है, उस पौधे फूल का जो है पंखुड़ी जो है पीले रंग का है। वह पंखुड़ी क्या है, पीले पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवाओं से बहुत प्यार है। जब हवाएं चलती हैं तो पौधा क्या होता है, हिलता है, झूलता है, झूमता है ना। हवा से क्या होता है, वह झूलता है, झूमता है। तो वह पौधा कह रहा है कि मुझे जो है हवाओं से बहुत प्यार है।
वह फूलों का पौधा जो खिलता और मुरझाता है। वह जो फूलों का जो पीले पंखुड़ियों वाला फूलों का जो पौधा मेरे आंगन में है, वह क्या हो जाता है, कभी खिलता है तो कभी क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। अपनी खुशबू से सदा सबके साथ नाता निभाता है। यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू है, उसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि वह सबका क्या कर लेता है, मन मोह लेता है, सबको अपनी ओर क्या कर लेता है, तो आकर्षित कर लेता है। अपनी खुशबू से सबको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। सबको उसकी खुशबू क्या आती है, बहुत ही पसंद आती है सबके साथ। यानी कि उसका क्या हो जाता है, एक रिश्ता, एक नाता वह निभाता है। मुरझाने पर भी वह खुशबू देता है। फूल जो है अगर मुरझा भी जाता है तो भी वह जो मेरे आंगन का पीली पंखुड़ियों वाला जो फूल है, वो मुरझाने के बाद भी हमें क्या देता है, तो खुशबू देता है। पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे खुशबू से बहुत प्यार है। और वो जो पीली पंखुड़ियों वाला जो पौधा है, पीली पंखुड़ियों वाला जो फूल है, वो क्या है, वो मैं हूँ, है ना। और मुझे जो है खुशबू से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला, इसके पहले जो प्रश्न था उसमें लिखा गया था कि आप उसी तरह से बंद को और लगा के उससे एक अलग कविता बनाइए, जो कि हमने लिखा। और इसमें है कि आप समझिए कि मैं एक पौधा हूँ और मेरे पंखुड़ी जो है क्या है, पीले रंग के हैं। उस पर एक कविता लिखने के लिए बोला जा रहा था, जो मैंने लिख लिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आशा करती हूँ आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही सारे चैप्टर्स के वीडियो को अपनी भाषा में, अपने भावार्थ के साथ, अपनी लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।